हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास बहू की कहानी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी हिंदी रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। बाहर सब बारात के आने की तैयारी में लगे हुए थे और मैं 30 साल पहले की यादों में खो गई। 30 साल पहले मैं इसी घर में बहू बनकर आई हुई थी। मन में हजारों रंग के सपने सजाए। थोड़ा सा डर भी था, अनजान लोगों के बीच कैसे रहूँगी मैं। उनके विचार व्यवहार सबसे अलग थे। दरवाजे पर पहुँचते ही मेरी सास ने आकर आरती उतारी। मेरे गले तक गिरे हुए घूंघट के अंदर भी लोगों की चीरती हुई आंखें पहुँच रही थी। दहलीज पार करते ही सारी भीड़ ने मुझे घेर लिया। ससुराल में नई बहू की हालत और चिड़ियाघर में नए जानवर की हालत एक जैसी होती है। सबके आकर्षण का केंद्र वही रहते हैं। जैसे ही मैं कमरे में गई, सारे रिश्तेदारों की टोली भी मेरे साथ पहुंच गई। मैं अपने आप को सामान्य करने के लिए एकांत खोज रही थी, लेकिन भीड़ ने मेरा पीछा ना छोड़ा। सबके बीच मैं सहमी सी बैठी हुई थी। मुझे ब्याह कर लाने वाला पति मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी मुझे उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत थी। वो आते भी कैसे, ये जानते हुए कि सब वहाँ तरह तरह के मजाक बनाना शुरू कर देंगे। सब मुझे घूर रहे थे और मैं उनकी नज़रों से असहज महसूस कर रही थी। उनकी बुआ नज़रों से ही मेरे गहने तौल रही थी। इतने में मेरी सास भी आ गई। मैं चुपचाप बैठी उनकी बातें सुनने लगी। बुआ ने कहा, बहू के मायके के गहने बड़े हल्के लग रहे हैं। तभी मेरी सास ने जवाब दिया, हमने तो कुछ ज़्यादा मांगा नहीं था, सोचा अपने मन से ज़्यादा दे देंगे। खुशबू, मेरी बड़ी ननद की शादी में हमने कितने भारी भारी गहने बनवाए थे। ससुराल वाले आज तक तारीफ करते हैं। उनकी वार्तालाप सुन के मैं अंदर से हिल गई। ये कैसे लोग हैं जो नई बहू के सामने ही उसको नीचा दिखा रहे हैं। जितने सुनहरे सपने सजाई थी सब एक साथ टूटते नजर आने लगे। मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ऐसे शब्द सुनकर आंखों में आंसू आ गए। नए घर के नए माहौल में ढलने की कोशिश करने लगी मैं। रसोई में जब पहली बार खाना बनाने गई तब कोई भी मदद के लिए नहीं आया। मुझे खाना बनाना आता था, पर यहाँ के लोग कैसा खाना पसंद करते थे ये नहीं पता था। इसका नतीजा ये हुआ कि जो खाना मैंने बनाया उसे खाते ही सबके मुंह बन गए। इतना मसालेदार खाना हम नहीं खाते। बाप रे, मिर्ची की ही सब्जी बना दिया क्या तुमने? अरे रिफाइंड तेल में नहीं, सरसों के तेल में सब्जी बनना था। ये लो, घी की जगह तेल में तड़का लगा दिया दाल का। मेरी सास भी सबकी हाँ में हाँ मिला रही थी। मुझे यहाँ के तौर तरीके सिखाने के बजाय मुझे ताना मिल रहे थे। सास से कुछ कहती तो वो अपनी सास के बारे में बताने लगती। अरे हमारे सास जैसी सास मिलती तब पता चलता तुमको। मेरी सास ने भी ऐसे ही अपना शासन चलाया था। तुम जब सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। अरे मीनू, कहाँ हो? जल्दी आओ, पूजा की थाली लेकर बारात आ गई। बड़ी ननद की आवाज़ ने मेरी निद्रा तोड़ दी। मैं 30 साल पहले की यादों से बाहर आकर अपने बेटे आयुष और बहू यामिनी के लिए पूजा की थाली लेकर आने लगी। दरवाजे पर खड़ी बहू को देखकर मुझे उसमें 30 साल पहले की मीनू दिखने लगी। मैंने दोनों की आरती उतारते बेटे बहू ने मेरे पैर छुए। मेरा दिल भर आया। मैंने दोनों को गले से लगा लिया। अंदर आते ही मैंने बहू और बेटे को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया, ताकि दोनों को थोड़ा अपने लिए समय मिल जाए। मैं ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहती थी जो 30 साल पहले मेरी सास ने मेरे साथ किया था। सब रिश्तेदार बहू के घर से आए सामान में कमी निकाल रहे थे, तो मैंने भी कह दिया, सामान से ज़्यादा कीमती तो मेरी बहू है। हमने तो कुछ मांगा नहीं था, पर उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। मेरे इस जवाब से रिश्तेदारों पर क्या फ़र्क पड़ा मुझे नहीं पता, पर मेरी बहू ने जब मेरी बात सुनी तो उसके मन में मेरे लिए प्यार और सम्मान बढ़ गया। रसोई पूजा के समय बहू ने खीर बनाई। मैं वहीं खड़ी होकर उसकी मदद करने लगी। उसे ये एहसास नहीं होने देना चाहती थी कि ये उसका ससुराल है, जहाँ सास सिर्फ शासन करती है। यामिनी पहले दिन से ही मुझसे ज़्यादा घुल मिल गई थी। वो मजाक मजाक में कहती भी कि मम्मी, मैंने सोचा कि आप भी बाकी लोगों की सास जैसी होंगी,
लेकिन आप तो मेरी मम्मा जैसी हैं। मैंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैंने बहू से सास बनने तक का सफ़र किया है, इसलिए मुझे पता है कि बहू की क्या ख्वाहिश होती है और सास के क्या कर्तव्य होते हैं। आज मैं और मेरी बहू दोनों मिलकर काम करते हैं। कोई कहता ही नहीं कि हमें देखकर कि हम सास बहू हैं। सब कहते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल माँ बेटी लगते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। दोस्तों, ये कहानी पढ़कर बहुत से लोगों के मन में विचार आ रहे होंगे कि वो बहू बहुत ही किस्मत वाली है जिसे मीनू जैसी सास मिली। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि क्यों ना हम ही आगे चलकर एक अच्छी सास बन जाए। अगर आप एक बेटे की माँ हैं तो अभी से एक अच्छी सास बनने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और हर बहू कभी न कभी सास ज़रूर बनेगी। बदलाव हम खुद से ही करेंगे ताकि आगे चलकर हर सास को एक अच्छी बहू मिले और हर बहू को एक अच्छी सास। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।